अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बाकी स्टेट में उनको कोई नहीं पूछ रहा है, या नीतीश कुमार को बिहार से बाहर कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये तमाम लोग एक साथ आएंगे, ये 2024 के चुनाव में एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, और वो इस चुनाव में बड़ा दल बन के उभरेगा। और जो एक छतरी कांग्रेस की होगी, तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको इस छतरी के नीचे आना पड़ेगा, और ये होगा। मैं आपको बता दूं, ये अभी नहीं होगा। अभी देखिए, ये जो मैंने कहा कि तोते का डर है, गिद्ध का डर है, वो जो तमाम डर है, वो डर निकलेंगे। एक लिमिट के बाद आपका डर निकल जाता है, तो वो डर निकलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें, जैसा कि अनिल जी ने कहा है, यूपी में अभी बाई इलेक्शन हुआ है 2 लोकसभा सीटों पे, तो अखिलेश जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएं। तो वो क्यों नहीं गए, वो हमें और आपको सबको पता है। तो वो चीज अभी कहीं दूर तो गई नहीं है, बदली तो नहीं है। तो ये लोग अभी राहुल गांधी के साथ आएंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा संशय है। लेकिन मुझे ये पक्का अंदाजा है कि कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी छतरी है, जो बड़ा छाता, बड़ा अम्ब्रेला बनना जा रहा है, उसके नीचे तमाम विपक्षी दल आएंगे। उनको भी पता है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ पाएगा, और सबको कांग्रेस के मलिक जी, साथ मैं ही आना यहाँ पड़ेगा। आपसे जानना चाहूंगा एक चीज कि आप यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, आपके भी सोर्सेज होंगे और आप भी इंटरनल कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी। भारतीय जी, जनता पार्टी में क्या चल रहा है इस जोड़ो यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? नहीं, मैं तो अजय जी पहले ही आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है। और जितने ये कदम उठ रहे हैं आजकल, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, जो मीडिया में तैर रहा है पिछले 10-15 दिन से, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट भी आ गए थे, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं हुई छापने की, और मैं छापूंगा भी, ऊपर नहीं छपेगा। देखिए, ओरेकल और जो वॉलमार्ट है, इस तरह की 10 कंपनियों ने जिनके ऊपर केस चला अमेरिका में, और इन्होंने जो है जुर्माना देकर अपने केस को वापस ले लिया। और उन्होंने कहा है कि भारत में हमने मोटी रिश्वत दी है 16 से लेकर 19 के बीच में, जिसमें रेलवे में मोटी रिश्वत ली गई है। और ये रेलवे को भी पता है, और भारत में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। छोटी सी खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, शायद इकोनॉमिक टाइम पे भी छपी है, और बाकी डॉक्यूमेंट मेरे जैसे पत्रकारों के पास भी है, लेकिन हम छापे कहाँ। तो इससे क्या है कि ये सारी चीजें आएंगी, अभी नहीं आएंगी। और ये एकदम से बहुत सारी चीजें आएंगी, जो ऐसी चीजें अंदर है, उससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा घबराहट है। और देखिए, दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आज गडकरी जी बोल रहे हैं, हम ये कैसे मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी में जो 2014 में था, 16 में था, आज भी ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर जो है आग सुलग रही है, बस उसमें थोड़ी हवा देने की बात है, वहीं से आग भड़क जाएगी। और आज जिस तरह से संघ अलग बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अलग बात कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब तो 2 ही लोग हैं ना, बाकी भारतीय जनता पार्टी आप उसको कह रहे हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी एक है, तो गडकरी जी अलग राह क्यों पकड़ लेते हैं बीच बीच में, राजनाथ जी टेबल के नीचे क्यों घुसे रहते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं अंदर ही अंदर सुलग रही हैं, और वो धरातल पे आएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है इस साल के अंदर तो आने वाली दिखती नहीं है, लेकिन अगले साल वो मिड में आए या वो लास्ट में आए, वो जरूर बाहर आएंगे, और उसका इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी पे होगा, और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी बात मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ अजय जी, अगर आप देखेंगे जिस जी तरीके से लोग बात करते हैं कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग वोट देंगे क्या, मैं उससे मतभेद है मेरा, और मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, चंद्रशेखर जी को बनाने के लिए तो मतदान हुआ नहीं था, किसी ने वोट नहीं दिया था कि उनको देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाना, इसलिए तो लोगों ने नहीं दिया था। अभी मोदी तो जी लालू को जी आने जिताना है, वाले थे प्रधानमंत्री के मोदी तौर जी, पे। जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए तो लोगों ने वोट नहीं दिया था। कांग्रेस को लोगों ने 2014 में इसलिए हटाया था, कांग्रेस में लगता था कहीं ना कहीं एरोगेंसी आ गई है, और कई सारे जो मेन स्ट्रीम के मंत्री थे बहुत एरोगेंट हो गए थे वो। और जिस तरह से रामलीला मैदान पे एक माहौल बनाया गया था, उसका वो इम्पैक्ट था। और लोग चाहते थे कांग्रेस हटे चाहे कोई आए। तो ये जब हटाने की बात आएगी, तो इनको हटाया जाएगा, जनता हटाएगी। अब कौन बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, और जब बनेगा कांग्रेस उससे दूर नहीं होगी, मेरा ये मानना है। जी, नहीं, अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बात आ रही है कि हम हमेशा जब कांग्रेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं हिस्ट्री, हम कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं और कहते हैं द हिस्टोरिकल पार्टी, एक इतिहास के साथ एक पार्टी हमारे सामने है। पर मुझे जो देख के लग रहा है आज के इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान,
Congress is no more a historical party. It has turned into a neo generations के साथ एक नए जनरेशन की पार्टी नजर आ रही है मुझे, जिसका इम्पैक्ट, जिसकी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट, जिसका कहीं ना कहीं फायर सॉरी मैं अजय जी मुझे याद देंगे तो मैं एक वर्ड जोड़ना चाहता हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ अनिल जी के शान में उनसे पहले। नहीं। देखिए, अगर मेरा मानना ये है यहाँ पे जी कि ये कांग्रेस का भी पुनर्जन्म है, और जो कांग्रेस में तमाम नाटक चल रहे हैं, तमाम उठापटक चल रही है, ये भी राहुल गांधी के लिए अच्छा हो रहा है। आज निपट जाए जो होना है, आज जो होना है हो जाए, वो जो G20 बनना है, 21 बनना है, सब नाटक हो जाए और जो होना हो जाए। जो नया से, जैसे हमारे गन्ने की फसल होती है, गन्ने में कीड़ा लग जाता है तो ऊपर से उसको काट देते हैं, फिर नया गन्ना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।